जय हिंद। स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल आनंद क्रेजी क्लासेज में। और आज के क्लासेज में 12th हिस्ट्री का 2019 का जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो 50 को आपके दिया हुआ है, इसमें सबसे पहले हम करेंगे। तो वीडियो को लाइक थोड़ा कर दिए और सब्सक्राइब कर दिए ताकि जब भी वीडियो आपके पास आए वह आपको उपलब्ध हो जाए। ठीक है, तो चलिए प्रश्नों की शुरुआत करते हैं। 1 नंबर क्वेश्चन है, अकबर ने टोडरमल को दीवाने अशरफ, है ना, चलिए यानी वित्त मंत्री कहिए या दीवाने अशरफ कहिए, वह कब नियुक्त किया गया था बताइए? 1582 में, 1582 में। टोडरमल जो था अकबर का वित्त मंत्री था, फिनांस मिनिस्टर था। क्या था? फिनांस मिनिस्टर, जो 1582 में इसको बनाया गया था। चलिए, दिल्ली चलो का नारा जो है वो स्लोगन है किसका है बताइए? सुभाष चंद्र बोस का है। हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता थी? कांस्य युग का, ब्रोंज एज का इसको कहा जाता है हड़प्पा सभ्यता को। महलवारी बंदोबस्त जो है वह मार्टिन बर्ड ने लागू किया था। 4 नंबर क्वेश्चन है, मार्टिन बर्ड। सिंधु घाटी के निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था? लोहा का उसको नॉलेज नहीं था कि लोहा जो चीज होता है उपयोग में नहीं लाते थे वो लोग। ठीक है, आगे देखिए 6 नंबर क्वेश्चन है, फतेहपुर सीकरी को किसने कैपिटल बनाया था, राजधानी बनाया था? वह अकबर ने बनाया था। चलिए, अकबर ने दीन इलाही कब प्रारंभ किया था? दीन इलाही जो है अकबर के द्वारा चलाया गया एक धर्म था जिसने 1581 में उसको चलाया था। चलिए, पाकिस्तान शब्द का नाम किसने दिया है? वो चौधरी रहमत अली। कौन दिया हुआ बोलो? हाँ, पुर्तगालियों ने गोवा पर कैप्चर कर लिया 1510 में, 1510 में, है ना। चलिए, फोर्ट विलियम कलकत्ता में बनाया गया। कहाँ बनाया गया? कलकत्ता में। 11 नंबर, अल बेरूनी किसके साथ भारत आया था? महमूद गजनबी के साथ भारत आया था। एकदम फास्ट में पढ़िए एकदम। इंडिका के लेखक कौन है? मेगास्थनीज। कौन है बाबू? मेगास्थनीज है। औरंगजेब जो था अपने लाइफ का अंतिम समय जो है, जीवन का अंतिम समय, वह दक्षिण भारत में, साउथ इंडिया में वो व्यतीत कर रहा था। चलिए, गोपुरम जो है रिलेटेड है, गोपुरम मंदिर से रिलेटेड है। जो प्रवेश द्वार होता था, एंट्री गेट जो होता था, उसको गोपुरम कहा जाता था। 7 द्वीपों का नगर, है ना, 7 जो है आइलैंड है उसको नगर कहता है बम्बई को। किसको? 7 टापुओं का नगर, 7 वो छोटा छोटा द्वीप था उसको भर के बम्बई नगर का विकास किया गया था। आगे देखिए, कहता है 16 नंबर क्वेश्चन, महात्मा गांधी का जन्मदिन कब है? 2 अक्टूबर 1869 को महात्मा गांधी का जन्मदिन मनाया जाता है। उन दिन जन्म दिवस मना है ना, जन्मदिन है। तो दांडी किस राज्य में हुआ? गुजरात में है। दांडी कहाँ है? गुजरात में। 18 नंबर क्वेश्चन, धम्म की शुरुआत किस राजा ने किया था बताइए? धम्म, अशोक ने धम्म की शुरुआत किया था। बंगाल विभाजन की घोषणा 1905 में हुआ। कब हुआ? हाँ, बंगाल के जो डिवाइडेशन हुआ उसको लॉर्ड कर्जन के द्वारा, किसके द्वारा? लॉर्ड कर्जन के द्वारा, वह 1905 में हुआ। चंपारण सत्याग्रह का संबंध जो है किस राज्य से? बिहार से है। 1917 में, 1917 में चंपारण सत्याग्रह महात्मा गांधी के द्वारा, किसके द्वारा? चलिए, पुराणों की संख्या बुआ 18 है। कितनी है बताइए? पुराणों की संख्या कितनी है? 18 है। गुप्त पीरियड में, गुप्त काल में कौन सा चीनी यात्री जो है चाइनीज ट्रेवलर्स वो भारत आया था? तो फाहियान था। कौन था बाबू बोलो? फाहियान था। चलिए, आगे देखिए, श्रीमद् भगवत गीता के महत्व पर किसने विचार दिया? तो महात्मा गांधी ने उस पर विचार दिया। 24 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के ड्राफ्टिंग कमेटी प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे वो भीमराव अंबेडकर थे। 25 नंबर क्वेश्चन कहता है, आईन अकबरी के लेखक कौन है? ठीक है, अबुल फजल। कौन है बाबू? अबुल फजल है। तलवंडी में किसका जन्म हुआ था? गुरु नानक का जन्म हुआ था। गेटवे ऑफ इंडिया बताइए कौन सा शैली का है? इंडो सार्वजनिक स्टाइल का है गेटवे ऑफ इंडिया जो बनाया हुआ है। ठीक है, आगे देखिए, हम्पी नगर जो है किस साम्राज्य से संबंधित है? तो वह विजयनगर से साम्राज्य से संबंधित है। भारत में आने वाला पहला पुर्तगाली कौन था? तो वह वास्को डिगामा नहीं है। द्वितीय विश्व, 30 नंबर क्वेश्चन देखिए, सेकेंड वर्ल्ड वार किस समय हुआ था? 1939 में, 1939 में हुआ। 31 नंबर क्वेश्चन देखिए, कहता है विशाल स्नानागार, है ना, ग्रेट बाथ, हड़प्पा सभ्यता में विशाल स्नान घर कहाँ से मिला है? तो वह मोहनजोदड़ो से मिला है। असहयोग आंदोलन नन कॉपरेशन मूवमेंट जो है 1920 में चला। कब चला हुआ? 1920 से 1922 में चला। महात्मा गांधी ने इनको चलाया था। पाकिस्तान का पहला प्रधानमंत्री जो था वह लियाकत अली। कौन था हुआ बोलो? लियाकत अली। महाभारत की रचना किस भाषा में हुई है? संस्कृत भाषा में हुई है। 35 नंबर क्वेश्चन, संथाल विद्रोह 1855 से 1856 में हुआ है। 1855 से 1856 में, है ना, संथाल विद्रोह हुआ था जिसका नेता था सिद्धू कानू, भैरव चांद, है ना, चारों भाई था वो था। निजामुद्दीन औलिया किस सिलसिले से जुड़े हुए थे? है ना, चिश्ती संप्रदाय से वो जुड़े हुए थे। 37 नंबर क्वेश्चन, रूस में भारत विद्या का जनक किसे कहा जाता है? जीएस लिबिदेव को। किसको कहा जाता है? जीएस लिबिदेव को कहा जाता है। निम्न में से कौन महिला संत थी? तो जो मीरा है, अंडाल है और कराइकल है, ये सब के सब जो है महिला संत है।
कराईकल महिला संत है रुआ सब, महिला संत है, शिव को मानने वाला है ना। अंडाल है, जो अंडाल है विष्णु को मानने वाला है। मीरा जो है वो कृष्ण को मानने वाली है ना। चलिए 1857 के विद्रोह का तत्कालीन कारण क्या आपको पता है ना, जो कारतूस था है ना, चर्बी वाला, गैस सुअर वाला, वही था। 40 नंबर देखिए, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ है? अजमेर में है। श्वेतांबर और दिगंबर कौन से धर्म से जुड़े हुए हैं बताइए? जैन धर्म से। तंबाकू का सेवन जो है, खैनी का सेवन सबसे पहले किसने किया था? हाँ, टोबैको का यूज किया था ना। द ग्रेट रिवोल्ट एक पुस्तक है हुआ, उसको अशोक मेहता ने लिखा है। किसने लिखा है बताइए? अशोक मेहता ने लिखा है। लोथल किस नदी किनारे बताइए? भोगवा नदी के किनारे सिचुएटेड है। कार्नवालिस कोड 1793 में बना। 1793 में कार्नवालिस कोड कब बना हुआ बोलिए? 1793 में बना। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुआ? 1906 में हो गया। चलिए आगे देखिए, 47 नंबर क्वेश्चन कहता है, महावीर ने पार्श्वनाथ के सिद्धांतों में नया सिद्धांत क्या जोड़ दिया? तो ब्रह्मचर्य का, यानी ब्रह्मचर्य का कॉन्सेप्ट किसने दिया था? महावीर ने दिया। किसने दिया हुआ? महावीर ने दिया। चलिए, इब्न बतूता ने अपना एक किताब लिखा था, अपना किताब उल रेहला। तो रेहला कौन सा लैंग्वेज में लिखा गया बताइए? अरबी लैंग्वेज में लिखा गया है। भारत का पहला मुगल शासक कौन था? वो बाबर था, है ना। फर्स्ट मुगल एम्पेरर जो था वो कौन था? बाबर था। पटना में 1857 का विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? पटना में। कहाँ पर? पटना में पीर अली ने किया था। किसने किया था? तो चलिए, ये आपका ऑब्जेक्टिव हो गया। अब हम अगले वीडियो में अभी हम सब्जेक्टिव लेकर के आएंगे। चलिए, जय हिंद।